और ये तो भोगना पड़ेगा, ये पूर्व के कर्म का भोग है जो भोगना है। तो पार्वती जी ने फिर विनय करा, नहीं नहीं मैं नहीं चाहती कि ये भोगें, ये तुम्हारा अगला जन्म का इस जन्म में भोगो और इस जन्म का अगले जन्म में भोगो और उस जन्म का उस जन्म में भोगो, ये चक्र मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। अब आप कुछ भी करो, इन जन्म के चक्र से मुक्त करो। तो शिव जी ने कहा ठीक है, अब तुम चिंता मत करो, तुम अगर चाहती हो कि सब इस जन्म का अगले जन्म को ना भोगा जाए, जो झूठ बोला, प्रपंच करा, गलती करी, वो अगले जन्म में भोगने को ना मिले, तो मैं एक काम करता हूं, जिस असी नदी के तट पर हे पार्वती तुम मौन होकर बैठी है, वरुणा और असी के मध्य में जो टापू है, इसी पर मैं बैठकर इतना तप करता हूं, इतना तप करता हूं कि उसका फल तुझे प्राप्त होगा। वरुणा और असी नदी के तट के मध्य में भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव बैठ गए, हजारों वर्ष का तप करने लगे। माँ पार्वती जी उनको देखती रही, देखती रही, दर्शन करती रही। विष्णु पुराण कहती है, विष्णु पुराण में वर्णन आता है, जब कोई व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करता है, कोई उपास करने वाले के मुख का दर्शन करता है, कोई का सोमवार का व्रत है, आपका व्रत नहीं है, आप सोमवार के व्रत करने वाले के मुख का दर्शन कर लो, आधा व्रत का फल तुम्हारे खाते में। तुम में से कितने लोगों का व्रत या सोमवार का? हाथ उठाओ। हमारा व्रत नहीं है इसलिए हम तुमको देख लेते, पूरा फल मिल गया तुम्हारा, एकदम कैचिंग पावर एकदम। और देख लो आस्था चैनल वाले जितने भी बैठे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, आस्था वाले तुम सबको इनका मुख का दर्शन करा रहे हैं। अच्छे से कर लो जिनका व्रत नहीं है, और जो सोमवार के व्रत करने वाला है उसके मुख का दर्शन करो, पशुपति व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, 16 सोमवार के मुख का दर्शन करने, व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, चतुर्थी करने वाले के मुख का दर्शन करो, यज्ञ करने वाले का मुख का दर्शन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करो, विश्वनाथ जी का दर्शन करके कोई आ रहा हो उसके मुख का दर्शन करो। बस जितना फल उसे मिला है उसका 50% तुम्हारे खाते में चला गया। उठाओ जरा हाथ उठाओ, सोमवार वाले उठाओ, सबको गिराना मत जब तक हम नहीं देख लें। अच्छा अरे दिखाओ रे, आस्था चैनल दिखाओ, सबके कल्याण होगा, जरा दिखाओ, सबको दिखाओ, सबका कल्याण होगा। हर हर, बस रखो रखो रखो। आज 50%, 50%। चतुर्वेदी तुम्हारा 3 बार देख लिया हमने, 50%। बैठ गई मां जगत जननी जगदम्बा। शिवजी तप कर रहे हैं वरुणा और असी नदी के बीच में, और जो शंकर जी ने हजारों वर्ष का तप कैलाश से आकर यहां करा, पार्वती जी उनको देखने में लगी थी, निहार रही, देख रही। कहते हैं काशी खंड स्कंद पुराण वर्णन करता है, माँ पार्वती जी के नयन की पलक भी एक क्षण के लिए नहीं झपकी, एक क्षण। पार्वती जी के नयन की पलक, स्कंद पुराण काशी खंड वर्णन करता है कि पार्वती जी के नयन की पलक एक क्षण के लिए भी नहीं झपकी, शिव जी को देखती। शिव तप में थे, पार्वती जी दर्शन करती रही, नेत्र खुले भोले बाबा के। पार्वती को देखकर शिव जी ने कहा, पार्वती आज तूने मेरे दर्शन को किया है, तप का दर्शन,
तेरा खाली नहीं जाएगा, मेरी आदि शक्ति तुझ में जाएगी। दुनिया के लोग कहेंगे आदि शक्ति भवानी की, जय दुर्गे महारानी की। लोग कहते कि नहीं कहते? आदि शक्ति भवानी की, जय दुर्गे महारानी की। मेरी आदि शक्ति तुझ में चली गई है। और पार्वती, ये शक्ति कहीं खाली नहीं रहेगी। जब महिषासुर का वध करना होगा तो तुझे ये शक्ति काम आएगी। दुष्टों का संहार करना होगा तो तुझे ये शक्ति काम आएगी। पार्वती जी कहती हैं, दुष्टों का संहार तो मैं आपकी कृपा से कर दूंगी, पर इस शक्ति का प्रयोग तो मुझे यहीं करना है, यहीं। सुन लो वाराणसी वालों, स्कंद पुराण काशी खंड में क्या लिखा है? इस शक्ति का प्रयोग मुझे यहीं करना है। और आप सब लोग तो काशी में रहने वाले, अच्छी कथा का स्मरण, इसी शक्ति का प्रयोग मुझे यहां करना है, मुझे यहीं। तो शिवजी ने पूछा कौन सी शक्ति का? तो आपके शरीर की जो तप साधना की आदि शक्ति मिली है, उसका फल मुझे यहीं पर चाहिए। शिवजी ने जो शक्ति दी, पार्वती जी ने कहा, आपने जिस भूमि पर तप करा इसका नाम वाराणसी होगा। ये आपके तप से मिला, इसका नाम वाराणसी। आप यहाँ रहोगे, पर मुझे जो आपके दर्शन से आदि शक्ति मिली है, उससे मैं इस भूमि पर अपने हाथ रखकर फल देती हूँ। मेरे शरीर की, शिव की शक्ति का फल इस भूमि पर रहे। और ये भूमि पर जब किसी का एक बार भी आगमन हो जाए, इस भूमि पर कोई भूलवश भी यदि आ जाए, इस भूमि पर यदि किसी के प्राण भी छूट जाएं, तो उसको फिर किसी जन्म का कर्म का भोग ना भोगना पड़े और वो शिव के धाम चला, वो शिव के धाम जा। ये मातृ शक्ति ने अपने भगवान शिव के आदे तप का फल वाराणसी को दिया है। इसीलिए यहां पर लोग कहते बाबा बाबा सब कहे, बोलो बोलो बोलो, बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई। और बाबा की नगरी में जो माई कहे सोई होई। श्रावण महीने की शिवरात्रि है। अपने अपने घरों में रहकर दिन में तो आप कथा सुनेंगे ही 4 बजे तक, शाम को 7 बजे ऑनलाइन अपने घरों में पार्थिव पूजन करेंगे। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पहले से तैयार रखना। पूजन का सामान आस्था चैनल पर भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। और पहले की लिस्ट भी आपके पास में होगी, जिसमें काली मिर्ची, गेहूं के दाने, कमलगट्टे, ये सब उसमें लिखा हुआ। शमी पत्र, बेलपत्र आदि सभी चीज़ें पुरानी लिस्ट में है, जो सावन की लिस्ट है। शाम के समय पर आस्था चैनल पर तो ऑनलाइन चलेगा, पर लाइट चली जाए तो फिर आप मोबाइल पर भी चालू कर कर रखना, जिससे आप लोगों का लिंक ना टूटे और आप लोग पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक कर सके। अभिषेक जब पूरा हो जाए तब एक बेलपत्री अभिषेक की उठाकर रख लेना। जो कामना है तुम्हारी, उस कामना को कर कर वो बेलपत्री अपने पास रखना। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन, आरती सब होने के बाद फिर उसका विसर्जन करना। विसर्जन करने के लिए नदी, तालाब, बावड़ी पर नहीं जा सकते, बारिश का समय है। घर में ही कोई पात्र में जल ले लेना, उसी में उसका विसर्जन कर देना। भगवान देवादिदेव महादेव श्रावण की शिवरात्रि है। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। जो कल 11 अगस्त को
सारा देश विदेश सब शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगा और अपने जीवन को सफल करेगा। 25 अगस्त को बाबा की सीहोर की कावड़ रहेगी, जिसका दर्शन आप और हम सब करेंगे। जो कावड़िया सीहोर भौम प्रदोष की कावड़ भरने के लिए आ रहे हैं, उनसे निवेदन है सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर ना आए। बुजुर्ग लोग ज़्यादा ना आए, बच्चों को लेकर ना आए, और शरीर में अगर ज़्यादा रोग है तो वो भी 25 अगस्त वाली कावड़ में ना आए। हृदय से कावड़ को माँ सीवन के जल से भरकर 11 किलोमीटर आप और हम पैदल चलेंगे और आनंद लेंगे। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई छत्तीसगढ़ के जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा ऑफलाइन होगी, जहां आप सब आ सकते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक सुन सकते हैं। श्रावण के महीने की ये विराम की कथा रहेगी, तो दिल से सब छत्तीसगढ़िया वासियों को भाव से इस कथा का लाभ लें, जीवन को धन्य बनाएं। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। यहाँ एक बार भी अगर वाराणसी में काशी में कोई आ जाता है तो उस व्यक्ति को अपने कर्मों का भोग नहीं भोगना पड़ता। बाबा बाबा सब कहें, माई कहे ना कोई। जो एक बार माई कहे वही इस विश्वनाथ की भूमि पर वही होता है जो माई कहे सो। यहां वही होता है जो मेरी मां कहे, जो माता। यहां जरूरी नहीं है कि तुम शिव को जल चढ़ाओगे तो ही शिव मिलेगा। शिव की साधना करी तो ही शिव प्राप्त होगा। काशी खंड में शिवनाथम की कथा आती है। स्कंद पुराण के काशी खंड में शिवनाथम की कथा आती है। एक शिवनाथम दक्षिण प्रदेश में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी के साथ में काशी आ गया भ्रमण करने। काशी जैसे ब्रह्मा जी के मन में शिव के प्रति भाव नहीं था, तो ब्रह्मदेव ने एक बड़े से पर्वत को घुमाकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक शिवलिंग की आकृति को प्रकट किया था। और ढूंढने के लिए ब्रह्मदेव आकाश की ओर गए थे, उनका सिर, और भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए पाताल चले गए थे। पर शिवलिंग का ना सिर मिला था ना चरण मिला था। ना चरण है ना शिव है, का चरण है ना शीश है। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया था झूठ, केतकी के पुष्प से झूठ बुलवा दिया था, गौ माता से झूठ बुलवा दिया था कि ब्रह्मा जी को शीश मिला। आखिरी में ब्रह्मा जी का सिर काल भैरव ने काट दिया। वो कटा हुआ शीश जितनी दूर तक गया उससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्म नाशा है। ब्रह्मा जी का शीश बट का पेड़ बन गया, बट वृक्ष, और उसके नीचे कोई दूसरा नहीं बैठा, स्वयं देव अधिदेव महादेव बैठे, जिनका नाम बटकेश्वर महादेव। ब्रह्मा तुम्हारे कहीं कर्म का भोग भोगना होगा, इसलिए तुम्हारा शीश कटा है।
और आज मैं यहां बैठा हूं इस बट वृक्ष के नीचे, वचन देता हूं, संसार के मनुष्य के मस्तक पर कितना भी कर होगा, कितना भी कर्जा होगा, कितना भी वो कर्जे में डूबा होगा, यदि एक बार भी मेरे इस पवित्र स्थल का बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान मेरे शिवलिंग का नाम का उच्चारण कर कर यदि वो जल समर्पित करेगा तो निश्चित है वो करों से मुक्त होगा और शिव जी का नाम वहीं बटकेश्वर महादेव हो गया। बोलो बटकेश्वर महादेव की। शिव का नाम बट, इसीलिए शास्त्र कहता है आप कर्जे में हो कोई दिक्कत। कितना सही कहा किसी ने कि गाड़ी लोन से ले सकते हो, मकान लोन से ले सकते हो, पैसा लोन पर मिल सकता है, धन लोन से मिल सकता है, बंगला लोन से मिल सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर गाड़ी भी लोन से मिल सकती है, पर इज्जत लोन से नहीं मिल सकती। इज्जत तो अपने कर्म से पाई जाती है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसी इज्जत आपके सामने प्रकट होगी। इज्जत कभी लोन से नहीं मिलती। आप धन मकान बना लिया, जमीन बना ली, जायदाद बना ली, गाड़ी बंगला सब कर लिया, पर इज्जत कैसे दरवाजे पे नहीं मिलती। इज्जत तो आपको बनाना पड़ेगी, बनाना पड़ेगा। और मैं साधुवाद दूं आपकी नवरत्नों को। आज जितने भी नवरत्न हैं, अमित जी, कृष्णलाल जी, राजकुमार जी, प्रदीप जी, श्यामी एकांतेश्वर जी, चतुर्वेदी जी, चंदन जी, श्रवण कुमार जी, उषा अग्रवाल जी, आप सबको साधुवाद देता हूँ। हाँ, सतुआ बाबा बाबा जी यजमान नहीं है, बाबा जी तो आयोजक हैं। तो आप सभी को नवरत्नों को मैं साधुवाद देता हूँ कि आज इन शिव, अभी कुछ साल पहले की बात है, लगभग 4 साल पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा हमारे पास में सीओर आई, कहा गुरुजी मुझे गुरु मंत्र दे दो। हमने पूछा तुमने अभी तक हमारी शादी हो गई थी, हम बचपन में मंत्र लिए थे, फिर हमारी शादी के बाद हमारा पति बोला चल मैं तुझे ब्रज यात्रा करा लाऊं। हम मथुरा में गए गुरुजी के यहाँ, तो मालूम पड़ा कि गुरुजी तो मर गए, निपट गए। फिर मेरे पति बोले कोई बात नहीं, अपन अभी चित्रकूट चलेंगे, चित्रकूट में मेरे गुरुजी रहते हैं, मैं उनसे गुरु मंत्र दिला दूंगा। पति ने मेरा दूसरा गुरु मंत्र दिला दिया उनके गुरुजी से, हमने गुरु मंत्र ले लिया। फिर हमारा लड़का हुआ, हम उसको धोख दिलाने के लिए चित्रकूट लेके गए, मालूम पड़ा कि गुरुजी निपट गए। गुरुजी फिर इतने साल में फिर कोई गुरु नहीं मिला। मेरा बच्चा जब बड़ा हो गया, कॉलेज गया, उसको एक गुरुजी अच्छे लगे काशी के, वो यहाँ ले आया, यहाँ पे गुरु मंत्र ले लिया। मेरे बच्चे ने कहा मम्मी ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं, तेरा कोई गुरु नहीं है, इनका मंत्र ले ले। मैंने ले लिया। फिर हमारे गांव की बस आ रही थी तीर्थ यात्रा के लिए काशी, तो मैं भी आ गई। मैंने सोचा गुरुजी से मिल आऊं, सबको लेके गुरुजी से मिलने गई तो पता चला गुरुजी निपट गए। गुरुजी मेरे कोई गुरु नहीं है, आप गुरु मंत्र दे दो। मैंने कहा जी तेरे पांव पड़ू, मुझे निपटना नहीं है, तेरे पांव पड़ू, तू छोड़ मुझे, तू ऐसी मेरी चेली बन जा, पर मैं तेरे को गुरु मंत्र नहीं, तू जितने गुरु बनाई सब निपट गए। हे भगवान, अब तू मंत्र ले वे और निपट जा। तो स्कंद पुराण का काशी खंड कह रहा है, बड़ा भाव से कह रहा है। एक शिवनाथम नाम का एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था, अपनी पत्नी के साथ काशी आ गया, गुरु की तलाश करने के लिए आया, क्योंकि पहले पूरी दुनिया की
विद्वत्ता की पाठशाला यदि कहीं थी तो वो केवल काशी में थी। दुनिया के लोग काशी पढ़ने के लिए आते थे। दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुलम, दुनिया की सबसे बड़ी विद्वत्ता, दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुलम, दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल काशी ही था। काशी। और काशी था, काशी है और काशी रहेगा। काशी रहेगा। हर कोई मेरी मजाक उड़ाता है, कोई भी रुद्राक्ष पहना हुआ दिख जाता है उसको ये गले लगा लेता है हाथ पकड़ के, भले वो पहचानता नहीं है, वो इससे दूर हटे और ये गले लगा, तू मेरा भाई है। एक दिन पत्नी गई, और पत्नी ने जाकर गंगा का जल भर रही थी पूजन के लिए। इतनी देर में एक मुर्दा तैरते हुआ आ गया। मुर्दा, वो तो अभी अभी काशी में बाबा की कृपा है जो काशी को माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से इसको संभाल रखा और पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। नहीं तो पहले मुर्दा जलाते थे आधा पूरा और उसको पानी में छोड़ देते थे, आधा अधूरा जलाते और पानी में छोड़। एक मुर्दा तैरते हुए आया। शिवनाथम की धर्म पत्नी पानी भर रही थी और उसकी सहेली ने 3-4 सहेलियां हंसकर बोल दी, वो तेरा देवर बह के आ रहा है, तेरे पति का भाई तेरा देवर बहकर आ रहा है। इतना तो पत्नी ने सुना, आंख में आंसू भर गए कि अब तो पति की हंसी उड़ती थी, अब मेरी भी हंसी उड़ने लगी। घर गई, खूब रोई, खूब इतनी रोई। पति ने पूछा हुआ क्या तेरे को? शिवनाथम पूछे हुआ क्या? कहा पहले तुम्हारी हंसी उड़ती थी, अब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। एक मुर्दे को देखा तो मेरी सहेलियां कहने लगी देख तेरा देवर बहकर आ रहा है। क्या उसके गले में रुद्राक्ष था? हाँ। पीछे पीछे दौड़ी, पूरा नगर दौड़ पड़ा। ये काशी की घटना है। और शिवनाथम ने उस मुर्दे को बाहर निकाला, गला लगा था, रुद्राक्ष पहना था, गले लगा लिया। भाई तू इतनी जल्दी चला गया, दया नहीं आई उस शंभू को? मेरे गुरुजी कहते थे कि शिव तो दानी है और विश्वनाथ महादानी है। दया नहीं आई उस विश्वनाथ को? भाई तू इतनी जल्दी चला गया। गले लगाकर शिवनाथम रोने लगा। इतना रोया शिवनाथम, इतना रोया, इतना रोया। अपने सिर पर जो भस्म लगी थी वो उसने अपने मस्तक से निकालकर उस मुर्दे पर लगा दी। इतनी देर में तो मुर्दा खड़ा हो गया। मुर्दा। गुरु को सूचना मिल गई। जिस गुरु ने कहा था कि तू शिव जी की पूजन कर ले, उसने मना कर दिया था नहीं करूंगा। जिस गुरु जी ने कहा था जो शिव भक्त मिले उनको भगवान मान ले, मैं नहीं मानूंगा। और गुरु जी ने कह दिया था कि अगर कोई गले में रुद्राक्ष पहना हो, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, वो तेरा भाई होगा। आज भाई का फर्ज भाई ने अदा कर दिया। गुरु को लगा मेरा चेला इतना प्रबल हो गया जिसने एक मुर्दे को जीवित कर दिया। मुर्दे को गुरु आए। हमेशा चेला गुरु के चरण पकड़ता था, आज गुरु ने चेले के चरण पकड़ लिए। धन्य है जो एक दिन पहले मरा था, उसका अंतिम संस्कार हो रहा था। जिसको अध जला छोड़ा गया था उसको तू कैसे जीवित कर सकता है? पर तेरे विश्वास ने ये जान लिया था कि रुद्राक्ष पहना हुआ व्यक्ति साधारण नहीं है, वो स्वयं शिव है। तो वो शिव ने इसको जीवित कर दिया है। वो शिव ने
जिनकी न